हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ कांबळे उर्मिला। तो आज हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन थ्योरम ऑफ एंगुलर मोमेंटम। मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे। कंजर्वेशन थ्योरम ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? तो एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू, इसको हमने यल से डिनोट किया है। इसका फॉर्मूला जो होता है आर क्रॉस पी होता है, वेयर आर इज अ पोजीशन वेक्टर और पी क्या होता है हमारा, ये लीनियर मोमेंटम होता है। ओके, तो सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट पढ़ेंगे। तो जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है, इफ द टोटल टॉर्क, मतलब हमारा जो टॉर्क है वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो क्या होगा, देन डी एल बाई डी टी इक्वल्स टू ज़ीरो होगा एंड एंगुलर मोमेंटम जो है, एंगुलर मोमेंटम वो क्या होगा, कंजर्व्ड होगा। ओके, तो यहाँ पर जो बताया गया है कि टोटल टॉर्क जो है वो ज़ीरो होगा। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टॉर्क क्या होता है। तो डेफिनेशन ऑफ टॉर्क इज लिख लेते हैं, जिन्हें पता है उनके लिए अच्छी बात है और जिन्हें नहीं पता वो भी समझ जाएंगे। टॉर्क इज ए मेजर ऑफ फोर्स, ए मेजर ऑफ फोर्स विच कैन cause an object to rotate about an axis। ओके, मतलब एक फोर्स होता है जो कि किसी ऑब्जेक्ट को किसी ऑब्जेक्ट को एक एक्सिस के अबाउट रोटेट करने में जो लगता है उस फोर्स का मेजर मतलब टॉर्क होता है। ओके, तो फिर अभी हम इस डेफिनेशन का यूज़ करके सपोज करेंगे। लेट प्रूफ, सपोज एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, एंगुलर momentum of particle about point O। ओके, तो उसको डिनोट कैसे डिनोट करेंगे हम, डिनोटेड बाय L। और उसको डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइंड एज L इक्वल्स टू आर क्रॉस पी। आर क्रॉस पी, आर क्या है हमारा पोजीशन वेक्टर है, पी क्या है लीनियर मोमेंटम है। ओके, अब बारी आती है हमारे टॉर्क की। लेट टॉर्क टाउ इक्वल्स टू क्या होगा, आर बार क्रॉस एफ बार। अब यहाँ पर एफ बार क्या है, तो एफ बार इक्वल्स टू हमने पिछले वाले थ्योरम में पढ़ा था, ये क्या है हमारा डी पी बाय डी टी। तो टाउ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर क्रॉस डी पी बाय डी टी हो जाएगा। अब यहाँ पर पी क्या है हमारा, लीनियर मोमेंटम है, विच इज इक्वल्स टू एम इंटू वी। रख देते हैं वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, आर क्रॉस एम इंटू वी। इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, टी। ठीक है, अभी इस इक्वेशन को हम स्टार कर देते हैं। अब यहाँ तक तो आपको सबको समझ आ गया होगा। तो अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी आर क्रॉस एम इंटू वी। कुछ नहीं किया, बस इसी इक्वेशन को इस तरीके से लिख दिया। तो ये क्या हो जाएगा, ये डेरिवेटिव ऑफ यू इंटू वी हो जाएगा। तो हमें वो फार्मूला भी अप्लाई करना है। तो कैसे, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड एज इट इज़ प्लस फर्स्ट एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, that is m into v bar by dt।
तो ये डी आर बाई डी टी क्या हो जाएगा हमारा, ये तो वेलोसिटी हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, वी क्रॉस एम वी बार प्लस आर बार इंटू डी एम वी बार बाय डी टी। तो ये क्या हो जाएगा, ये वी क्रॉस वी हो जाएगा, मतलब आई क्रॉस आर, आई क्रॉस आई, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर। ये क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा, मतलब ज़ीरो प्लस आर इंटू डी इंटू एम वी बाय डी टी। तो यहाँ हमें क्या मिल गया, ये फिर से हमें ए वाली इक्वेशन मिल गई स्टार। तो ये आ जाएगा टू इक्वल्स टू डी बाई डी टी आर बार क्रॉस एम वी बार। तो ये क्या है हमारा, डी बाई डी टी आर बार क्रॉस, सॉरी यहाँ तक ही है पी। तो ये क्या है हमारा लीनियर मोमेंटम है, तो ये क्या आ जाएगा, डी एल बाई डी टी विच इज इक्वल टू टो। टो क्या है, टॉर्क है। इफ अगर हम टो इक्वल, ये जो टॉर्क है इक्वल टू ज़ीरो लेते हैं तो क्या होगा, डी एल बाई डी टी हमारा ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब एल क्या है हमारा, कांस्टेंट मिल जाएगा, कांस्टेंट। अब एल कांस्टेंट मिल रहा है, इसका डेरिवेटिव ज़ीरो आ रहा है, इसका मतलब एम्प्लाइज दैट एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व। एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व। ओके, तो ये हो गया हमारा प्रूफ, हेंस प्रूफ।